हाँ बताओ। देखिए मदन जी, आपने एक बात कही थी बीच में अपने जब पहली पहली टिप्पणी में, आपने कहा था कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट ईगो से रिलेटेड है। हाँ, मैं वही रिलेट कर रहा था जो मदन ने कहा था। और जो तुमने कहा, बात तो वही है। तो मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कोई इसमें वो बात नहीं है। ईगो से बियॉन्ड जाने के बाद ही वो कॉन्फ्लिक्ट सारे खत्म होते हैं। एनलाइटेंड सोल जो होती है वो ईगो से आगे हो जाती है। बट हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एनलाइटनमेंट वाली स्टेज की बात तो कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं सकते उस सब्जेक्ट के अंदर। हमें तो वो बात तो वहीं ईगो तक ही लानी पड़ेगी, वहां पहुंचे ही नहीं ना अभी। क्योंकि ईगो से बढ़ गए तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, सही कॉन्फ्लिक्ट तो बात है। पैदा ही नहीं हुआ। तो और ये भी एक हर्षिस में एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहा है जो मुझे बाद में ध्यान आया था, मैंने लिखा भी था हाँ हाँ, कि वेयर इज एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग। कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन। आप पहले कोई अपना वीडियो ऑन करो भाई मकरंद। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट तो खैर, इन दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द ग्रॉस टू द सटल, कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी। हाँ वही मुझे लगता है, सही कह रहे ओके, नाउ कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी क्योंकि अदरवाइज आपको कंप्लेसेंट बना देगा। हो। योर बिल्कुल। योर सर्च फॉर ट्रूथ sometimes is directly proportional to the conflicts that you experience. हाँ राइट, बहुत सही बात है। So without conflict, your search for truth will suffer. वो और एंटीबॉडीज वाला हाल है। बिल्कुल ठीक बात है, एंटी। ठीक है। एंड यू कैन सी, इस चीज़ को आप कंफर्म कर सकते हैं, जितने भी हिस्टोरिकल, जितने भी स्पिरिचुअल ग्रेट हुए हैं, they have always gone to that spirituality after conflict. And that conflict जितना ज़्यादा इंटरनल था, उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होता है, आदमी जाता नहीं। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टू बी इंटरनल। So coming back to that, so now when we are talking about internal conflict, and I think this is one subject that I keep repeating like a broken record, चित्त के अंदर जो आपके जो वासनाएं हैं, जो impressions हैं, those become the cause of the conflict. So going back to that example that I was giving, कि सारी कायनात आपको मदद करती है अगर आप किसी चीज़ को बहुत पैशन के साथ में चाहते हैं, और समथिंग लाइक दैट, that only works if your inner belief is aligned with your external desire. So आपका जो पैशन है, उसको इनर बिलीफ के साथ में अलाइन होना आवश्यक है। जिसकी प्रकृति साधु है वो कभी जो है बहुत रिच नहीं होगा, मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत बहुत वैभवशाली मुश्किल नहीं है होगा। उसके लिए, बहुत मुश्किल है। मतलब वो तो हाँ। ऊपर वाला जाने, उसके छप्पर को फाड़ के उसमें डाल दे तो बात अलग है। बट नहीं, ये बात बड़ी पते की है ये बात तो। ठीक है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि वो उसके पीछे जाता ही नहीं है, उसका वो उस सब में है ही नहीं अटैचमेंट, उसका बिलीव में वो है ही नहीं, वो हंगर हंगर नहीं है उसकी, वो हंगर है ही नहीं उसका। उसके सामने आएगा भी तो वो छोड़ देगा उसको। ठीक है ना, आपके सामने बफे के अंदर 50 चीज़ें रखी होती है, मगर आप खाते तो 3 4 5 ही है, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। आपके सामने आ जाएगी तब भी छोड़ देंगे। सो ये जो डीप डीप जो होते हैं ना ये बिलीफ्स, जिसको हम कॉन्शियसली, जिसको अवेयर भी नहीं होते हैं कई बार, और जो कि मेडिटेशन से या सेल्फ एनालिसिस से धीरे धीरे आप अवेयर हो सकते हैं, या कुछ अदर मेथड्स हैं जिससे आप अवेयर हो सकते हैं। चलिए वो भी अच्छा है, नेक्स्ट टाइम हम वो भी कर लेंगे। नहीं हर जी, मैं ये कह रहा था
हाँ जी, आप जो कह रहे हैं ना बिलीफ वाली बात, वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सुपर बिलीफ क्यों ना अपन बना लें कि दिस इज ऑल एक्सटर्नल एंड ऑल आर ओनली वन। जैसे अपन गोल्डन ऑर्नामेंट्स होते हैं, इफ वी हैव ए बेसिक बिलीफ दैट इज ऑल ऑर्नामेंट्स आर वन ओनली, ऑल आर Gold. गोल्ड, ये जी बिलीफ बहुत है ना, हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट वहीं खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं कह रहा था शुरू में, द्वैत, जब हमारे को स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया, हमारी बुद्धि में समझ में आ गया ऑल वेराइटीज आर ओनली इल्यूजन, देयर इज ओनली वन रियलिटी, तो हमारी काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। व्हाई शुड नॉट वी हैव तो एम्फेसिस ऑन दैट बेसिक फैक्टर, बेसिक बिलीफ? मदन जी, हम लोग काफ़ी सारे ऐसे डिस्कशंस हुए थे जिसमें अनफॉर्चुनेटली आपका लिंक बना नहीं, बट मैं आपको एक छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ और आप तो समझ जाएंगे, उसमें बहुत डीप आपकी नॉलेज है। बिलीफ इज ए कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपकी एक बिलीफ है कि सब कुछ गोल्ड है या सब कुछ ऐसा है, दैट बिलीफ इटसेल्फ इज गोइंग टू कॉज ए कॉन्फ्लिक्ट। Yes. True. Belief is not going beyond belief. The conflict will go away only when you transcend the mind. That means you transcend the beliefs. Only belief is not going to resolve conflict. It will That only is starting point, that is it will starting point. it will only give you a temporary relief कि भाई ऐसा है, but eventually that pressure will build up and it will blast, it will come out. So ये तो गुब्बारे की तरह होता है। गुब्बारे को आप एक तरफ से दबाओगे तो दूसरी तरफ से धीरे धीरे बढ़ जाएगा। A belief has to be given up. You have to go beyond belief. That's why I keep saying belief is not an answer, no matter how great your belief may be. Belief in this context, and I'm repeating, but conflict will be caused because of belief. नहीं नहीं, आप इसे बिलीव बोलो, मैं इसे बोलता हूँ माई अंडरस्टैंडिंग, माई समझ, माई नॉलेज, तो शब्दों का अंतर है ना। नहीं बात साहब, अपन को समझ आप में मुझे आनी डिफरेंस चाहिए कि बताएं, आप ईश्वर बताएं है, डिफरेंस उसने आपकी संसार बनाया, वैरायटी है। नहीं, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग में और आपकी नहीं, बिलीफ में बिलीफ डिफरेंस क्या बताएं। होता है, मैं बताता हूँ। बिलीफ इज नॉट मतलब ए परमानेंट थिंग, बिलीफ इज मे बी चेंज, may be different at different positions, situations. Belief is not a permanent thing, but understanding is permanent. When you understood well that all these ornaments are not separate ornaments, these are only one made of one metal, then it is understanding. Then your belief will not have any effect. Belief means somebody tell and we have accepted it but not understood in depth. जो बोलते हैं ना, रट लिया समझा नहीं, वो मैं समझता हूँ बिलीफ इज ए वेरी शैलो वर्ड, बिलीफ इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अंडरस्टैंडिंग जस्ट बोलते तत्व ज्ञान, मतलब हमारी समझ में आ गया, यस दिस इज रियलिटी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ मदन जी, अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू बिलीफ. You say that you understand something only when you believe it. If you don't believe it, you will say, I don't understand it. You see, it's not a question of words, it is the question of process. Belief is an impression. In your subconscious mind, it is either a sanskar or a vasana. That is what causes a belief. In your spiritual enlightenment, you have to go beyond it. तो इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आज आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ है, कल कुछ और होगी. अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो चेंजेस बिकॉज इट्स अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू बिलीफ. अगर आपको
कोई भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग जब तक उस बिलीफ तक लेवल तक नहीं जाती है, तब तक आप उसको मानोगे नहीं। आप कहोगे ये क्वेश्चन है इसमें। Once you start believing, then you say, now I understand. The only problem is that belief is going to change, because your understanding is going to change. More and more information, more and more knowledge, more and more experience you will get, that belief is going to change. That understanding is going to change. So coming back to conflict, and believe me, this is a very simple but straightforward statement. Belief is a cause of conflict. Your understanding leads to belief. अगर आप कह रहे हो कि सब कुछ गोल्ड है, then your understanding will change and you will say gold itself does not exist. Then what it is? गोल्ड इटसेल्फ को जब आप इवन आप अगर फिजिकल साइंसेज में एटॉमिक में चले जाएंगे, आप कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, आप कहेंगे इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इतने सारे प्रोटॉन हैं, इतने न्यूट्रॉन हैं, एंड दैट कॉम्बिनेशन गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड. देन यू विल से यार ये तो सब बेकार है, ये ऑर्नामेंट्स में कोई दम नहीं है, इट्स ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो योर अंडरस्टैंडिंग विल चेंज एंड योर बिलीफ विल आल्सो चेंज. So all I'm trying to say is, while we need to understand it from the mental perspective, we also need to understand that mental perspective has to be broken and we need to transcend. There is no conflict when you have transcended the mind. But until that time, your conflict arises because you are within the mind. And when you are within the mind, then there is a different degree of ego that will either increase the conflict or reduce the conflict. More ego you have, more conflict you have. More ego you have, why? Because more belief you have. Less beliefs you have, less ego you will have. Less ego you have, less conflict you have. So it's a process. It cannot be ignored. But I think the key thing, I think Makarand को जाने का भी time हो रहा है 5 मिनट में. I think the key thing is the resolution of conflict from the spiritual perspective should focus on resolution of inner conflict. When what I believe, what I feel, and what I do are different, there is conflict. When I can align what I believe, what I feel, and what I do, then the conflict goes away. So from spiritual perspective, that is the perspective. From external worldly perspective, we have methods to resolve conflicts on the psychological level. Discussions, like I said, discussions not involving emotions, not involving ego. So those are processes to resolve external conflicts. They are mostly agreements in a way. They are agreement. They are a process of reaching to an agreement. And the best agreements are when both parties or all parties feel that they are winning. They are winning. कहते नहीं win-win situation. हाँ. ठीक है. Create a win-win situation. Those are the ones which are for how to live a mature and better life. But even living a mature and better life outside,
we are still having conflicts which are inner conflicts. And those conflicts need to be understood, and those conflicts are the ones which need to be addressed. अच्छा, इस एड्रेस के लिए जो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें एक प्रश्न आया दिमाग में कि इसमें लव चक्र जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा. Actually, you hit the nail right on the head. Unconditional love is the best method to resolve any conflict. Give, give, give. गिव की बात पे मैं वो पुरानी कहावत है कि भाई सेंस ऑफ अचीवमेंट कम्स व्हेन यू गेन समथिंग, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कम्स ओनली बाय गिविंग. Right. Beautifully said. ये भी है कॉन्सेप्ट है ना कि सभी अपने हैं. That is the unconditional love. Once you get into that area of unconditional love, then you start seeing the play and not the conflict. बहुत बढ़िया मकरंद आपने बात कही. This is really hitting the nail right on the head. मुझे फीलिंग आई इस चीज की कि स्पेशली फैमिली लाइफ में when you have this concept of सभी अपने हैं, then it becomes easy to resolve conflict among the certain warring factions. अच्छा, एक बात मजेदार है कि जो क्या कहते हैं अपने गोयल ने शुरू में जो ओपिनियन दी, एक्चुअली मुझे लगा कि हर्ष ने एग्जैक्टली उसी बात को कहा है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से कहा है. बेसिकली जो गोयल ने कहा, ईगो की बात करी और वो सब जो भी बात करी, हर्ष ने भी वही बात करी, लेकिन उसको थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी और थोड़ा उसका लॉजिक समझ में आया. बिल्कुल, मदन ने जो टिप्पणी की थी ना, उसमें बिल्कुल उसने एस्टैब्लिश कर दिया था प्रिंसिपल कि कॉन्फ्लिक्ट ईगो से होता है. वही सारा एस्टैब्लिश प्रिंसिपल तो वही है. बट जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली उसका क्या है तरीका, मतलब क्या है उसका, प्रोसेस क्या है उसका, कैसे विज्ञान उसका विज्ञान क्या है, उस ज्ञान का, उसको उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की. सही है. बंधु, मुझे जरा एक बात लेनी है. एक्चुअली हमारे घर में हवन है आज, अभी थोड़ी देर में. तो ये अच्छी बात है. वही मैं कह रहा था कि मकरंद का भी अभी आज टाइम कम है उसके पास, तो जाने का टाइम है. तो आप लोग कंटिन्यू करो थोड़ी देर और. हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, बट डेफिनेटली हम इसी सब्जेक्ट को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक वीक में आपको शायद मौका मिलेगा और भी क्वेश्चंस या इंक्वायरी करने के लिए. ठीक है. ओके, आई गो. चलिए, ओके, बाय. हाँ जी, अभी दिवाकर आपने थोड़ा बहुत बोला नहीं भाई. दिवाकर का फ्रीज हो रहा है. हाँ जी मदन जी. हाँ सर, आगे बढ़ाइए. आप बताएं आगे. अरे साहब, मदन जी एक बात है छोटी सी. ज्ञान जो है वो एक्सपीरियंस से ही कहा जाता है. तो जब मैं ये बिलीव करूं किसी भी चीज़ को, और अगर मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो बिलीफ ही रह जाती है. नहीं, सुनो, इस बारे में शुरुआत तो बिलीफ से ही होती है. अब जैसे मेरे मन में इच्छा पैदा हुई, मुझे भगवान को देखना है ना, तो पहले तो ये मन में फेथ, विश्वास हो या भगवान होते हैं, इंसान के रूप में होते हैं, है ना,
होते हैं नहीं होते हैं पता नहीं। तो वो क्या है, बिलीफ और वो वाली बातें हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि हमारे मन में लगन पैदा हो गई, हम रियलिटी नहीं जानते, पहले तो विश्वास लेते चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए बिलीफ वाले बात पे मैं कह रहा था, मुझे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि संसार नहीं है, संसार इज जस्ट डिस्प्ले। तो चीजें बदल गई, अपने आप बदल गई, इसमें न बिलीफ आया, न इसमें मेरे को एक्सपीरियंस वाली बात आई, मेरे जहन में बैठ गई बात ये किताबें पढ़ने से, आपकी या किसी की लेक्चर सुनने से, कि वास्तव में संसार नहीं है, संसार बदलता रहता है, उसकी परपेचुअलिटी नहीं है, और वो हमें अल्टीमेटली जहाँ हम सुख ढूंढते हैं सुख नहीं मिलता, दुख बदल जाता है। तो ये बात मेरी समझ में आ गई मान लो। अब इसमें और क्या करना है, उसी को हम दिन डे टू डे मैटर्स में देख रहे हैं, महसूस करते हैं, हाँ ये सच बात है, यही बात सच है। आदमी हम सोच रहे हैं इसने महल बनाया, इसने गाड़ियां खरीदी, ये विदेश यात्रा जा रहा है, फिर देखते हैं कि आज रोड एक्सीडेंट में उसकी लग्जरी कार मतलब एक्सीडेंट हो या मर गया। तो झट वही वाला हमारा जो अंडरस्टैंडिंग थी कि संसार में सुख नहीं है, ये दुख कभी बदल सकता है, वो कंफर्म हो जाता है। अभी कोरोना में रातों रात आदमी मर जाता है, तो हमारा वो बिलीफ कहिए, अंडरस्टैंडिंग कहिए, फर्म हो जाती है, आदमी तो बुलबुला है सिंपल वर्ड्स में। तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, दैट आर बीइंग कंफर्म डेली, डे टू डे एक्टिविटी। अब देखिए मैं आप दूसरा एक्सपीरियंस बताऊं, मैं गार्डन में जाता हूं और वहां पे बरसात में या सीजनल पेड़ पौधे दोबारा बढ़ जाते हैं, मालूम चला सब काट दिए फिर बढ़ गए। तो मुझे महसूस होता है संसार तो लगातार चलेगा, हम सब मर जाएंगे, फिर नई जनरेशन आ जाएगी, तो संसार तो परपेचुअल है, बट ऑलवेज चेंजिंग। तो व्हाट आई हैड अंडरस्टूड दैट इज बीइंग वेरीफाइड डेली। तो अंडरस्टैंडिंग या एक्सपीरियंस भी कैसे आएगा, पहले हम अपने मन में कोई धारणा बनाएंगे, फिर हम उसे डे टू डे बेसिस पे वेरीफाई करेंगे कि मेरी धारणा सही है या धारणा गलत है। तो ये एक्सपीरियंस से वेरीफाई हो जाएगा। मदन जी पहले एक्सपीरियंस करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने ये भी बात की तो संसार चेंजिंग है या संसार नहीं है? संसार एक्चुअल में नहीं है, तो फिर चेंजिंग कैसे है? फिर चेंजिंग कैसे है? मैं बताता हूँ। हाँ, आप तो बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं, इट कैन बी जस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एग्जांपल ऑफ ड्रीम। ड्रीम में क्या होता है, ड्रीम रियल होता है अनरियल होता है, बताइए? और ड्रीम में चेंजेस होते रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे आपके विश्वास की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग की। आपने कहा जैसे ड्रीम, आपने कहा ना जैसे ड्रीम होता है कि नहीं होता है? ड्रीम होता के है, अंदर क्या होता है वो तो सबको मालूम है, मिथ्या है, मगर ड्रीम है कि नहीं है ये सवाल है। ड्रीम है। हाँ, तो अगर है तो फिर नहीं है से कॉन्फ्लिक्ट? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग का मामला है। देखिए आपने दो स्टेटमेंट कही, अभी आपने दो स्टेटमेंट कही। एक स्टेटमेंट कही संसार नहीं है, माया है, नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट कही संसार चेंजिंग है। तो दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम में तो सत्य नहीं हो सकती। दोनों ही सत्य हैं, यही तो आप गलत कर रहे हो। मैं बताता हूँ। वो दोनों सत्य सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग से है, जब आपके एक्सपीरियंस में आएगी तो दोनों में से एक ही सत्य होगी। सत्य एक ही होगा, सत्य दो नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग दो होती है, अंडरस्टैंडिंग 3 होती है, अंडरस्टैंडिंग 5 होती है, बट सत्य नहीं होगा दो। जब आप उस सत्य को एक्सपीरियंस करेंगे तब आप उनमें से एक को अनुभूत करेंगे और दूसरे को आप बिलीव करेंगे। देखिए गीता में साफ साफ कहा है, मैं सत्य भी हूं और असत्य भी हूं। एक जगह भगवान ने ये बोला, दूसरी जगह बोला न मैं सत्य हूं न मैं असत्य हूं। बिल्कुल ठीक है। तीसरी जगह बोला मैं सत्य हूं असत्य नहीं हूं। तो बताइए कौन सा सेंटेंस सही है?
तीनों बात सही है, सभी सेंटेंस सही है तीनों बात सही है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग हिसाब से, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से सिर्फ एक ही सत्य है। एक्सपीरियंस किसको होता है? ये कौन एक्सपीरियंस करता है बताइए? कौन एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? जब वही बात एक्सपीरियंस आ गई ना। करेंगे तो आप करेंगे, जब जिसको एक्सपीरियंस होगा वो आप नहीं होंगे। अब जैसे अपना एक वो है ना श्लोक, पूर्ण में से पूर्ण चला गया फिर भी पूर्ण बचा, हाँ, तो अब कॉमन सेंस से गलत हो जाएगा, नहीं सत्य है। अब आप कहो इसे एक्सपीरियंस करो तो कैसे होगा बताइए? मदन जी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी, आप समझ जाएंगे। ये जो वो स्टेज है, वो स्टेज टोटली डिफरेंट है। जो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस स्टेज का डिस्कशन हम कर नहीं सकते, क्योंकि उस स्टेज के ऊपर डिस्कशन नहीं होता। जब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम उस स्टेज में नहीं हैं। जब हम उस स्टेज में हैं तो ये डिस्कशन नहीं है। हम डिस्कशन के अंदर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे परसेप्शन बात कर सकते हैं, बट जैसे ही हम इस स्टेज को छोड़कर दूसरी स्टेज में, उस स्टेज में चले जाते हैं, ये सब डिस्कशन बेमानी हो जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, हम उस स्टेज में पहुंचे और फिर भी बातें करते रहे तो मजा है ना। मजा तो है, मगर मुश्किल भी है। मुझसे कुछ नहीं है, मुश्किल हम ये है जानते कि हैं संसार नहीं है, संसार मजा ले रहे हैं। उस स्टेज की आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ये मुश्किल ये है, नहीं मुश्किल मेरी बात, तो इसीलिए ये चीज भी समझनी चाहिए कि भाई, जब उस स्टेज की बात आप करेंगे तो आप उस स्टेज की बात कर ही नहीं सकते हैं। आप सिर्फ इस स्टेज की बात कर सकते हैं जिससे उस स्टेज की तरफ इशारा कर सके, बस। नहीं मैं जब जैसे आप ड्रीम उदाहरण में दे रहा हैं, था। आप जागे हुए नहीं हैं। जब जगे हैं तो आप ड्रीम में नहीं हैं। इस इसमें ड्रीम के अंदर बैठे हुए आप जगी हुई स्टेज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ड्रीम के अंदर बैठे हुए हाँ नहीं कर सकते, वो तो सही है। जगे हुए स्टेज में आप ड्रीम को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ड्रीम की स्टेज, अगर ये सारी स्टेज ही ड्रीम की है, जिसको हम जगी हुई कह रहे हैं, वो जगी हुई नहीं है, वो ड्रीम है। उसमें हम जगी हुई स्टेज का डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे डिस्कशन जितने हैं वो सारे सारे इसी स्टेज के ऊपर रह जाते हैं। इसलिए कोई भी डिस्कशन उस जगह को पॉइंट नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता, अचिंत्य है। देखिए, हम बहुत आसानी से कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, अजन्मा, अनंत, बट हमें मालूम नहीं अनंत क्या मतलब क्या है। हम उसको समझ नहीं सकते। समय से पहले, समय से पहले क्या? समय के बाद, समय के बाद क्या? क्या हम समझ सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। हम सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं और कुछ नहीं हम कर सकते, क्योंकि उस स्टेज को, ड्रीम की स्टेज में बैठ के जगी हुई स्टेज को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसलिए जितने भी हमारे डिस्कशन हैं बहुत अच्छे हैं, बट वो सब ड्रीम की स्टेज की अंडरस्टैंडिंग से ही है। और जब आप एक बार जगी हुई स्टेज में चले जाते हैं तो उस स्टेज को आप वापस ड्रीम की स्टेज में आके डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसीलिए इसीलिए इस ड्रीम की स्टेज में एंगल भी है, परसेप्शंस भी है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, डिफरेंट बिलीफ्स भी हैं, सब कुछ है। और हर एंगल सत्य लगता है। इसीलिए सत्य एक ही है, बट वो सत्य ड्रीम की स्टेज में नहीं है, उससे बाहर है। और जब वहां पहुंच जाते हैं, ये ड्रीम की स्टेज मिथ्या हो जाती है, तब एक्चुअली मिथ्या होती है।
उससे पहले नहीं होती, उससे पहले सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग इज ए मेंटल कॉन्सेप्ट। आप तो बहुत इसकी गहरी आपकी इसमें स्टडी है, और क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ऐसा है कि जिसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, तो सिर्फ इशारा करने की कोशिश है, मगर आप इसको नहीं समझ सकते हैं। नहीं, स्टडी के बाद है ना साहब, नेक्स्ट स्टेज आती है भक्ति, विश्वास। जो भगवान कृष्ण ने अपने बारे में बोला ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। हम अंडरस्टैंडिंग करके, ज्ञान के मार्ग से अल्टीमेटली हमारा डेस्टिनेशन बनता है भक्ति, डिवोशन। जो भगवान ने बोला मदन जी, कि मैं ऐसा हूँ, उस पर हमारा विश्वास जम जाता है। जब मदन हमारा जी, ज्ञान ये बढ़ बहुत जाता है ना। अनफॉर्चुनेट बात है कि आप बीच में कई सारे डिस्कशन आप आए नहीं। यहाँ की स्टेज और वो जो स्टेज है जिसको हम एनलाइटनमेंट, जो बियॉन्ड माइंड कहते हैं, उस स्टेज के अंदर बीच में इतने सारे स्टेप्स हैं, इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। वो सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद वहां पहुंचता है आदमी। बट जी, एक बात, मैं आप इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इसका रीजन बताता हूँ। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि अंधेरा कितना ही गहरा हो, सिर्फ एक रोशनी जलानी है। उस अंधेरा कितना ही डीप हो, कितना ही पुराना हो, डजंट मीन एनीथिंग। जो आप बता रहे हो ना, बहुत कठिन है, बहुत लेयर है, कोई लेयर नहीं है। सिर्फ एक लाइट जलानी है। जैसे ही मुझे है ना दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, 1 सेकंड में अभी मिल जाएगा, चक्षु खुल जाएंगे। कोई गहरी लाइनें नहीं है, मेरा सोचना तो ये है साहब। जब दिव्य ज्ञान प्राप्त मतलब होगा वो बहुत हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो होगा तो ऐसे कोई ही लेयर वेयर सडनली कोई होगा, लेयर वेयर नहीं है। हाँ, एकदम से ऐसे ही हो जाएगा, एकदम क्षण में हो बिल्कुल जाएगा जब होगा तो। बिल्कुल। कोई डीप लेयर नहीं है इसमें, कोई बट रास्ता जब नहीं है, जब लंबा रास्ता नहीं जाना हमें। ठीक कह रहे हैं, जब होगा तो क्षण में ही होगा। सर नहीं होगा, सही बात है। किस मोमेंट पे ड्रीम से निकल के जागृत अवस्था में आ जाएंगे, वो मोमेंट मालूम बस नहीं चलता है। वो पता नहीं होता एक चलता मोमेंट ही है। कोई चीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बट मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब आपको ये भी पता लगेगा कि मैं तो वहीं था। बट ये भी पता लगेगा इसके बीच में बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आप पहले आपको कभी एक्सपीरियंस भी नहीं था और उसके बारे में समझ भी नहीं थी। बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने कभी बात भी नहीं की। बट एनीवे, मतलब आपकी बात ठीक है, आपके जो जो प्रिंसिपल है उसका वो टिप्पणी ठीक है आपकी बात, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मैं एक इतना ही पॉइंट आउट करना चाहता था कि ड्रीम की स्टेज में उस जागृत स्टेज को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग से आगे जाने की हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस करना चाहिए। जो हमारा अध्यात्म है उसमें अध्यात्म में एक्सपीरियंस की महत्व बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टैंडिंग का महत्व तो डेफिनेटली है, बट एक्सपीरियंस का महत्व उससे ज़्यादा है। नहीं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना लव वाली, तो भाई जो डिवोशन हो जाए तो फिर रास्ता थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा। डिवोशन प्योर लव हो जाए तो फिर सारी अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा लंबा जो रास्ता हम समझ रहे हैं वो छोटा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल छोटा हो जाएगा। वो आसान तरीका लग रहा है मुझे तो। डिवोशन कर दो पूरा भगवान बिल्कुल के आसान प्रति। है, बट सिर्फ उसमें मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। उसके जो हाँ, रास्ते में, उस डिवोशन के रास्ते में वार्निंग है। वो हाँ। अंधविश्वास जब बन जाएगा तो उसमें वो कहीं नहीं ले जाएगा। नहीं, जो भगवान में विश्वास है फिर अंधविश्वास का ही का था। भगवान में अंधविश्वास विश्वास किया है ना, अंधविश्वास भगवान बन में जा विश्वास किया है ना, भगवान में विश्वास किया है ना। डिवोशन के रास्ते में अंधविश्वास आता है। जब हमें ये समझ आ जाएगी कि ये अंधविश्वास है, तब हम उसको आगे निकल सकते हैं। अदरवाइज अंधविश्वास रास्ते में आता ही है। और ये जो ज्ञानी है वो समझ जाते हैं कि ये अंधविश्वास है और ये अंधविश्वास नहीं है। तो आपके लिए आसान होगा ये समझना कि कौन सा अंधविश्वास है और कौन सा नहीं।
भाई मैं तो ये समझ रहा हूँ ना, विश्वास ये सिर्फ भगवान है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ विश्वास अंधविश्वास, फिर द्वैत ले आए हम, फिर द्वैत ले आए। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, उसका डिस्प्ले है, उसका नाटक है, उसका दिखावा है, उसकी शक्तियां काम कर रही हैं, हम पपेट्स हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। आप एक बात बताएं, तमाशबीन हैं, आप हैं, तमाशबीन हैं हम तो। आप हैं कि नहीं है? आप हैं कि नहीं हम है? हैं, हम हैं, भगवान है कि नहीं है? हम ही भगवान हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है कि अंडरस्टैंडिंग है? देखो अभी तो अंडरस्टैंडिंग है बस, ना? जब तक वो धीरे धीरे, अंडरस्टैंडिंग, एक मिनट, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग है, आप द्वैत में है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो यहीं से होगा ना सर, स्टार्टिंग पॉइंट तो यहीं से होगा ना। हाँ, बस मैं तो सिर्फ इतना वही कहना चाहता हूँ, जब तक वो धीरे धीरे फर्म हो अंडरस्टैंडिंग है, जाएगा। आप अद्वैत में नहीं है, आप द्वैत में है। वो तो है ही सर बात। तो मतलब प्रिंसिपल ये है ना कि द्वैत में अंडरस्टैंडिंग है और अद्वैत में एक्सपीरियंस। देखिए एक बात और है ना साहब, जब तक शरीर है तब तो हमारी सेपरेशन है ही भगवान से। वो कैसे मिट सकता है बताओ? मिट ही नहीं सकता। जब तक शरीर है हमारे साथ तब तक तो हम सेपरेट ही हैं। नहीं मदन, इनलाइटेंड अब आप हो जाएंगे while you are taking the form of a human body, then your experiences will be very different. You will still perform your duties. जैसे राजा जनक थे ना, राजा जनक जो थे वो enlightened थे, but still he was a king and he took care of his kingdom. आपकी बात सही है, लेकिन who judged who judged him that he is enlightened? Who judged? Another body. I tell I'm enlightened. You have to accept or reject it. So there are duality ना। भाई जनक अच्छे थे या ज्ञानी थे नहीं थे, किसने जज किया? ऐसे ही मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं तो हूं ही नहीं, भगवान ही सब कुछ है। आप तो नजर आ रहे हो, बिल्कुल सही बात है। जब मैं बॉडीली हूं, मैं इंटरनली भगवान से जुड़ सकता हूं, मैं दिखा नहीं सकता कि मैं जुड़ा हुआ हूं या नहीं हूं। आप मान भी सकते हैं मैं जुड़ा हुआ हूं, नहीं भी मान सकते मैं जुड़ा हुआ हूं। अभी कल तो ये वहां पे घूमता रहता था, आज इतना इनलाइटेड कैसे हो गया? हमारी फीलिंग यही आ सकती है ना? तो ये इंटरनल इशू है, जैसे आप हर्ष जी बता रहे थे, जैसे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, इंटरनल होता है। आउटर वी कैन नॉट शो इट टू एनीबॉडी। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा महसूस होता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन अपना हो रहा है। We may say it, we are in right direction, or we may not be, but we are not bothered. I feel I am not bothered at all, hardly matters. जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको हर्ष जी, कोई बोलता है कि आप अगले जन्म में अच्छे कर्म भी करोगे, जानवर बनोगे, कुत्ता बिल्ली बन जाओगे। मेरे मन में विचार आया, कुत्ता बन के क्या फर्क पड़ता है? हार्डली मैटर्स। क्या फर्क पड़ता है? तो वो फीलिंग जो डेवलप हो रही है, भाई तुम ये बन जाओगे, हम उसका क्रिएशन है, जहां में प्लेस कर दे, बैठा दे, ठीक है, हमारे क्या फर्क पड़ता है? जंगल में पेड़ खड़ा रहता है 1000 साल, 500 साल, 200 साल, डजंट मैटर। ये नो डिजायर ऑफ इट्स ओन।